मैया की जय। जय हो, जय उसान मैया की जय। कहानी आप सब उसान माता पूरा सुना करें। पूरा सुने पे फल मिलत है, आधी कहानी सुने पे कोनो फल नहीं ना। पूरा सुने पे समझ भी आवत है कि कहानी का रहस्य है। बोला उसान मैया की जय। एक राजा रहे, एक रानी रहे। दोनों जने बहुत पुजारी रहे, उसान माता के बहुत व्रत करत रहे, बहुत पूजा पाठ करत रहे, रात दिन उसान माता के पूजा में लगा रहे। काहे कि उनके को औलाद नहीं रहे, अपन पूजा पाठ ये करें और आराम से अपन राहत रहे। लेकिन कुछ दिन बाद बहुत दुखी हो गए राजा, बहुत दुखी हो गए। कहे कि इतना हम पूजा पाठ करत है लेकिन हमरे एक संतान नहीं ना। तो फिर राजा का कहन दूसरी शादी कहन, एक संतान के लिए फिर दूसरी शादी कहन। अब दूसरी शादी कहन उन्हों को कुछ दिन देखें, दूसरी शादी कहन, दूसरी शादी में भाई उन्हों लड़कियां नहीं भा। तो उसान माता के भाई मन कहा कि उसान माता का पूजा पाठ हम ना करब। दो शादी कई डाली ना, उसान माता हमका एको लड़कियां नहीं देते हैं। उसान माता की पूजा हुए राजा छोड़ दे रहे हैं। अब बड़ी रानी जो है वो अपन पूजा करत रही, भाई संतोषी रही। दो शादी कैली लेकिन तब वो कुछ नहीं बोली, कहीं चला जाए दे कोनो बात नहीं। लड़किया के बड़े जब शादी करता है तो के जान हो ही जाए। दूसरी रानी के उन्हों को नहीं भवा। ऐसे फिर राजा तीसरी शादी कहन, तीसरी शादी कहन कुछ दिन बीता, भाई उन्हों को लखत रहे कि हो जाए उन्हों के नहीं भवा। ऐसे धीरे धीरे 3 रानी हो गई, तीनों के नहीं भवा। फिर चौथी रानी के साथ ब्याह कहन, चौथी के साथ ब्याह कहन उन्हों को कुछ दिन देखेन, उन्हों के साथ नहीं, उन्हों के लड़कियां नहीं भा। अब भाई उन्हों के लड़कियां नहीं भा तो बहुत बहुत परेशान हो गए राजा। कहें अब का करी, अब तो 4 ब्याह कैलेन, लड़कियां नहीं होता है, कैसे हमारा आगे वंश चले। लेकिन सबसे छोटकई रानी जो रही बहुत सुंदर है, उन्हीं की मानत रहे। जो सबसे बड़ी रही बीच वाली रही, इनका 3 जने का कम मानत रहे। सबसे छोटी रानी रही उन्हीं का मानत रहे, उन्हीं के साथे शिकार खेले जाए, उन्हीं के साथे जहाँ जाए आवे खो वहीं आवे जाए, उन्हीं का अपन मानत जानत रहे। एक दिन का कि राजा छोटकई रानी के साथे शिकार खेले गए तो वहीं उनके मूर्छा आई गए, बीमार हो गए, गिर परेन। तो भाई कोनो तरह सिपाही के साथे जात रहे ना, रानी राहत रही। तब रानी कहीं राजा लौट चला घरे। अब घरे आए तो भाई बहुत परेशान हो गए, बहुत वैद आए, सब डॉक्टर वैद आए, कोनो बीमारी न राजा के निकले। तो बहुत परेशान हो गए कि राजा इतना परेशान है, इनके तो बीमारी तो कुछ है नहीं, दिखाते नहीं ना। अब भाई धीरे धीरे इसे राजा जो ना खटिया पड़ा रहा है और चिंता उनके लड़किया की चिंता हुए समाई गए रही। 4 रानी से हम ब्याह करें लेकिन एको रानी की लड़कियां नहीं होता, हमार वंश आगे कैसे चले। तो एक दिन का कि उनके जो नौकर चाकर रहे, सिपाही रहे, सब एक वैद्य का बुलाए के लेके आए राजा के लगे। तो वैद्य कहे तोहरे तो कोनो बीमारी नहीं लागत है। राजा कहे परेशान है, नाड़ी पकड़े उनका तो कहा था हमका बीमारी नहीं ना, हमरे कुछ कहे नहीं, तोहरे कुछ बीमारी नहीं ना, तू एकदम स्वस्थ दिखाता है। और कहे बड़े परेशान है, कहे हम बताई आपसे लेकिन ये केहू बात जाने ना पावे। कहे का 4 ब्याह करे लेकिन एको रानी की लड़कियां नहीं ना, और हम कैसे हमारा आगे वंश चले, यही बड़े हम परेशान है, सारी बीमारी हमारी है। वैद्य कहें कि तोहका लड़का लिखा है लेकिन जे तोहार बात माने तोहरे 4 रानी में उन्हीं का ये फल दे दे, ठीक फल देता है। और ये फल जो उनका खवाए देवे, जेकरे अंदर छल कपट न होए तो का माने जाने वही फल दे देबा तो उन्हीं रानी से तक लड़का मिले। बीमारी के नाटक बनाए, सब रानी को पता, कहे केहू को बतावत न जाए, सब तो रानी का पता है कि बीमार है राजा। धीरे धीरे राजा बीमारी के नाटक करे और वही अपन पड़ा रहत रहे महल में, पड़ा रहा। तो एक दिन अब उन्हीं वैद्य का बात, साधु महात्मा का बात याद आई। साधु महात्मा आए तो साधु महात्मा कहे कि साधु महात्मा की बात याद आएगी उनका राजा का, कि कहेंगे ऐसे कहे रहन कि लावा आजमाई तो देखी तो के हमसे ज्यादा प्यार करत है, और वही का हम देबा फल खाए का। तो सबसे पहले सबसे छोटकई रानी का बुलाएं। अब जब सबसे छोटकई रानी जब आए तो उनसे कहे लागे कि हम बहुत बीमार रही रानी, और हम मरे वाला ही, तो हमका स्वर्ग नरक होए तो हमरे साथे चलबू। कहें कि राजा अब भाई देखा स्वर्ग नरक तक तो हम तो का साथ नहीं दे सकी, लेकिन तोरे शमशान घाट तक हम चल सकी थे। राजा कहें बस इतने कहें हाँ। अच्छा भाई दूसरी रानी को बुलाओगा। दूसरी रानी आई, दूसरी रानी से कहा कहें राजा, कहें रानी कहीं कहा, कहें हम बहुत बीमार रही, अब हमार बच्चा का हालत नहीं न, चाहे जब मर जाई, अब तू हमार कहाँ तक साथ दे सकत हो। कहीं देखा राजा हम तोहार साथ चिता तक तो नहीं दे सकित, काहे कि हम अगर चिता तक तोहार साथ दे तो यहाँ घर में महल में की काव करे, चिता तक तो तोहार साथ नहीं दे सकित, लेकिन यह है कि तोहार हम वहाँ तक जा सकित है तोरे साथे, ओकरे आगे हम नहीं। तो राजा भाई बहुत दुखी में कहें बतावा बस चिता तक साथ दे सकत है, सब वही साथ देती हैं चिता तक। फिर तीसरी रानी आए, तीसरी रानी को बुलाओगे। तीसरी रानी से पूछे राजा कहें कि हम अब मरे वाला ही, अब बताओ तू हमारे साथ कहाँ तक दे सकत हूँ। तो तीसरी रानी कहें कि राजा अगर हम तोरे साथे चली तो राजपाट के संहारे, तीनों रानी संहार न पाई हैं,
तो ऐसे अच्छा कि हम जौन बा तो का चिता तक तोहार साथ दई के और चली आओ, हुआ तक हम नहीं जा सके। परिवार के मनई जहाँ तक जात है वहीं तक हम जाबे, ओकरे बाद हम ना जा सके। ओकरे बाद फिर राजा कहें कि चला कोनो बात नहीं, फिर चौथी रानी को बोला होगा, सबके सबसे बड़कई रानी को बुलाएन। सबसे बड़कई रानी आए तो उनसे पूछे लगे, कहे रानी हम मरे वाला ही, और हमार बताओ कहाँ तक साथ देबू तू। तो रानी कहीं हम तोहार जन्मों जन्म तक साथ देवे, जहाँ तक तू चाहे तहाँ तक हम तोहार साथ देवे। राजा के विश्वास होगा कि सबसे बड़ी रानी हमार पहिल रानी है, बिना छल कपट वाली, यहाँ ये हमार साथ दे सकत ही और केहू नहीं। सब हमका जवाब दे दीस तो ई फल इन्हीं के खवावे लायक है। वही लगे का कहीं राजा का बुलाएं, सब मंत्रिन के बुलाएं, और बाद रानी के बुलाएं, रानी का वो फल खवाए देहन। रानी कहें तू रानी ये फल खाए लिया। अच्छा रानी का वो फल खवाए दें राजा, और फल खवाए के बाद राजा कहें कि अब हम तू चला अवसान माता की पूजा करी। अवसान माता की पूजा बंद कर दे रहे ने, यही बड़े जौन बा हमका इतना कष्ट मिला। चला अवसान माता की पूजा करी भाई। अवसान माता की पूरा नगर का मनई बुलाए के अवसान माता की पूजा करवाएं। अवसान माता की पूजा करवाएं तो जौने दिन पूजा करवाएं दिन रात के अवसान माता सपने में दिखाएं, कहीं कि राजा तुका लड़का लिखा है, ये जौन फल खवाया है रानी से, यही से तुका बहुत सुंदर लड़का पैदा होए तोहरे। और लड़का पैदा होए के बाद फिर पूजा करवा दे, भुलाया ना भाई। अब राजा बहुत खुशी में है। तो राजा कहे लागे, सब रानी के बुलाए के कहे लागे, कहें बतावा सबसे छोटकई रानी जौन रहे उनसे हम इतना प्यार करते रहे, वही कहीं कि हम तोरे चिता तक नहीं जा सकी थे, आधी दूर तक जा सकी थे, तोरे साथे नहीं जा सकी। ओकरे बाद दूसरी रानी के बुलाएं तो कहीं हम तो बस शमशान घाट तक जा सकी थे। तीसरी रानी के बुलाएं तो कहीं हम चिता तक जा सकी थे। और चौथी रानी हमार कहीं हम तो का जन्मों जन्म तक जहाँ तू जावे तोरे धर्म के साथ ही है। तो यही से सबके 4 औरत होत ही, 4 मेहरारू होत ही सबके, लेकिन एक पहली मेहरारू जौन रही जौन कहीं हम तोरे चिता तक जा सकी थे, और तीसरी रानी जौन रही वो उनके शरीर रही चिता तक जा सकत रही। तो अब चौथी रानी जौन रही उनके धर्म कर्म रही जौन उनके जी धर्म कर्म के उनके कर्म के साथ है, उनके आजीवन उनके साथ के लिए रही, तो वह उनका धर्म कर्म आए। ऐसे चारों रानी का कहानी रही। सबसे जौन बड़कई रानी रही, फिर उनके लड़का बच्चा भा। और वो तीनों रानी का घर से तो नहीं निकाले, लेकिन राजा कहें यही घरे में रहा दे, लेकिन उनका कोनो पुछत्तर नहीं ना, अपन खाना पीना अपन खइया, अपन पड़ी रही हैं। जौन सबसे बड़कई रानी रही उनके 9 महीना बाद लड़का भा भाई। राजा बहुत माने जाने लगे उनका। फिर से पूजा पाठ करवाएं अवसान माता की कृपा से। जौन अवसान माता की पूजा छोड़ दे रहे वही अवसान माता उनका शिक्षा दी, बुद्धि दी। जौन हमार पहिला है, जौन हमार कर्म है, धर्म है, वह हमरे साथे जाए, हमरे साथे और केहू न जाए। अवसान माता फिर से पूजा पाठ के सब आराम से रहा लागे। बेटवा लेके बेटवा हो गया उनके रानी के साथे, अपन जौन पहली रानी रही उन्हीं के साथे अपन आराम से रहा लगे। जैसे अवसान माता राजा रानी की बुद्धि दी, उनके गोद भरी, उनके आगे संतान, उनके वंश चलायो माता रानी। ऐसे माता रानी सबका ऐसे बुद्धि दे, सबका विवेक दे, सबका ऐसे आगे वंश चलावा माता रानी। बोला अवसान माता की जय।